वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अदील जो नई लड़की अपने ऑफिस में देख चुका है उस पर तो फिदा हो बैठा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि वो लड़की भी जिसका नाम मारूख है वो भी बहुत ही बड़ी चालाक है। उसे किसी और ने नहीं बल्कि रुबाब के बाप ने ही यहाँ पर अदील के पीछे लगाया होता है, क्योंकि यहाँ पर बाप के बाप को अच्छी तरह से इस बात का इल्म हो चुका है कि अदील कोई अच्छा आदमी नहीं है। वो बस कोई ना कोई इस कंपनी में घोटाला करने ही वाला है। उसे तो शुरू से ही अदील पर यकीन नहीं था, इसीलिए यहाँ पर उसने खूबसूरत सी लड़की को अदील के ऑफिस में लिखवा दिया। अदील को खबर तक ना थी कि ये लड़की कब से उनके ऑफिस में काम करती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब उसे पहली बार उसने देखा था तो उसी दिन से वो अब उसके ज़्यादा करीब रहने लगा और यहाँ पर वो लड़की आगे बहुत ही ज़्यादा चालाक है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वो यहाँ पर अदील के सारे जो कारनामे हैं, जो उसने घोटाले कर रखे हैं, वो सारे कॉपी करेगी और एक फ़ाइल में कॉपी करके वो यहाँ पर रुबाब के बाप को देगी और रुबाब का बाप वही कॉपी जाकर रुबाब की झोली में फेंकता है कि ये देखो तुम्हारे शोर के कारनामे। जिसके बाद दोस्तों आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अब रुबाब तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगी, तो दूसरी जानिब अदील को इस बात की समझ नहीं आएगी कि आखिर ये सब कुछ आखिर रुबाब को कैसे पता चल गया। उसके बाप ऐसे कैसे जान सकता है, कोई तो शख्स है जो उसके ऑफिस में उसके साथ मिला हुआ है। अदील को लगता था कि वो जो ये सब कुछ कर रहा है उसका किसी को इल्म तक नहीं होगा। पहले तो उसे नताशा पर शक होता है कि कहीं नताशा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर वो नताशा से जब बात करता है तो उसे यकीन हो जाता है कि नहीं, नताशा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। जिसके बाद अब उसे शक होने लग जाता है कि जो नई लड़की है मारो, वो कोई ना कोई गड़बड़ कर रही है। इस तरह से अदील के करीब आ जाना एकदम से और इस तरह अदील को जानना, ये सब कुछ उसके लिए हैरानी था। यहाँ पर अदील अब मारूफ के पास जाएगा और उसे कहेगा कि क्या तुमने ये सब कुछ किया है। तो आगे से मारूफ भी बहुत ही ज़्यादा चालाक है। यहाँ पर बाप के बाप ने ऐसे ही उसे अदील के पीछे नहीं लगाया था, कोई सोच समझ कर उसकी काबिलियत देख कर लगाया था। यहाँ पर आप देखें कि वो बड़ी चालाकी से ये सब कुछ टाल देती है, लेकिन अदील अब बहुत ही जल्द रोड पर आने ही वाला है। दूसरी जानिब जहाँ पर दोस्तों बात की जाए मुस्तफ़ा और शर्जीना की, तो अब की बार मुस्तफ़ा और शर्जीना भी अलग होने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा है कि हमने आपको बताया कि किस तरह से अब मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ लड़ना शुरू कर देगा। शर्जीना को सिर्फ मोहब्बत चाहिए, क्योंकि शर्जीना यहाँ पर मुस्तफ़ा के बच्चे की माँ बनने वाली है। यहाँ पर शर्जीना ये भी कहती है कि मुस्तफ़ा तुम्हें तो बच्चे की कोई खबर तक नहीं, तुमने तो पूछा ही नहीं कि मैं किस हालत में हूँ, कैसे रह रही हूँ, और बेबी के बारे में तो तुम कभी बात भी नहीं करते कि हमारा बेबी कैसा होना चाहिए, वो क्या बेटी होनी चाहिए या बेटा होना चाहिए, हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसके बारे में तुमने कभी भी कोई बात नहीं की। मुस्तफ़ा खैर तो है। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा ना दौलत, कुछ भी नहीं है, तो मैं बेबी के बारे में कैसे बात करूं। उसके फ्यूचर को देखकर मुझे बस खुद पर ही गुस्सा आता है कि मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, और न जाने बच्चा जब इस ज़िंदगी में आ जाएगा तो अब मैं उसके लिए क्या कर पाऊँगा। मुझे तो बस इसी बात की टेंशन है। जिस पर आप शर्जीना उसे समझाती है कि मुस्तफ़ा तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जिस पर मुस्तफ़ा कहता है कि प्यार से इंसान का पेट नहीं भरता, बल्कि उसके लिए पैसा कमाना पड़ता है। और शर्जीना और मुस्तफ़ा की आगे चलकर इसी बात पर दोस्तों लड़ाई होने वाली है, जिसकी वजह से शर्जीना उसे छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों कौन कौन यहाँ पर चाहता है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा कभी भी अलग ना हो। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।